आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम कंपनी के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझने वाले हैं। कंपनी क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनुअल जनरल मीटिंग, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू होते हैं कंपनी के बारे में। भारत में 16 लाख कंपनीज आज के तारीख में मौजूद है। कितने? 16 लाख। इसमें से इफ यू आइडेंटिफाई 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। कितने? 1 लाख। और बाकी 15 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। ये आंकड़ा कुछ साल पहले 12 लाख हो गया था, गवर्नमेंट ने 15 लाख था, 3 लाख नकली कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। फिर अभी साल में 1,25,000 के स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, तो कंपनीज की संख्या बढ़ गई है। सो पहला समझ में आया कितने कंपनीज है इंडिया में? 16 लाख। दूसरी बात, जितने कंपनीज है उन सब के लिए जो कायदा लागू होता है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा लागू होता है? 2013। इसके पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956 था। गवर्नमेंट ने उसको रिपील किया, रिपील मतलब कैंसिल किया, और उसके बजाय कौन सा आ गया अभी? कंपनीज एक्ट 2013। अभी आप पूछोगे सर पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क है? वो एक अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन पब्लिक लिमिटेड वो कंपनी है जैसे सुला वाइन्स, उसके शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक में शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। पहले तो कंसेप्ट समझ में आया। नाउ कंपनी शुरू करने के लिए किसी को तो आइडिया आएगा। जिसको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का, उन लोगों को क्या बोलेंगे? प्रमोटर। एक बात बताता हूं, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज सुना होगा। जब वो स्टार्ट हुआ था तो उन लोगों ने नाम क्या रखा था? रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। आज उसको क्या बोलते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके दो प्रमोटर्स थे। एक थे द ग्रेट धीरूभाई अंबानी, और दूसरे थे चंपकलाल दमानी। ठीक है, चंपकलाल दमानी। आपने दमानी के बारे में हो सकता है ना सुना हो, लेकिन आपने डीमार्ट तो सुना होगा। ये डीमार्ट कहाँ से आया? दमानिया का डी, उससे आया। तो ये लोग जिनको आइडियाज आता है कंपनी शुरू करने का, उन लोगों को क्या बोलेंगे? प्रमोटर्स। और आजकल स्टार्टअप ज्यादा वर्ड यूज होता है। इवन वो कंपनी रहेगा तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्टार्टअप। तो जिनको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का, उन लोगों को क्या बोलेंगे? प्रमोटर्स। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्रमोटर्स को रजिस्ट्रेशन करने कहीं तो जाना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पे मैं आपको ट्रैक बताता हूँ कैसे होगा। प्रमोटर को आइडिया आया, आपको एक कंपनी फॉर्म करना है, तो आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ROC। ये रजिस्ट्रार का क्या काम है? कंपनी को जन्म देना, रजिस्ट्रेशन देना। इंडिया में 22 रजिस्ट्रार्स है, हर एक स्टेट में एक। लेकिन ईस्टर्न साइड स्टेट्स में 2-3 स्टेट मिलकर है, जिसमें से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2-2 है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ज्यादा है। तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, 20% इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु। महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल्स के लिए काफी आगे हैं। तो प्रमोटर्स किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई। आप मुंबई जाओगे क्या करने? रजिस्ट्रेशन करने। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे? मैं आपको ये बता रहा हूं डॉक्यूमेंट। सबसे पहले ये देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट, कौन से 2 डॉक्यूमेंट?
मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। चालू नहीं किया ना मैंने। तो सर मतलब दिल्ली में एक रजिस्टर है तो एक सेकंड। हाँ, क्या सवाल है आपका? दिल्ली में जो रजिस्टर है हाँ, बाकी अदर स्टेट्स को वो नहीं, आपका जो ऑफिस है, एक सवाल आया है कि रजिस्ट्रेशन यदि महाराष्ट्र में नासिक का है तो आप मुंबई जाके रजिस्टर करोगे, दूसरे स्टेट में नहीं, क्योंकि आपका हेड ऑफिस इस स्टेट में बनेगा। तो जहां पे आपका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, आप उस स्टेट में जाकर रजिस्टर करोगे। ठीक है। सो ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स लेके आपको किसके पास जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये रहा आपके सामने आ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। ये देखो, जैसे आपका कंपनी का जन्म हुआ तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे देखो, उस समय कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप नाम चेंज कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये रहा, जैसे आपने रजिस्टर कराया, ये कौन देता है? रजिस्ट्रार देता है। यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज महाराष्ट्र, ये दिख रहा है आपको? ये सर्टिफिकेट कौन देता है? रजिस्ट्रार। इससे क्या होता है? कंपनी का जन्म होता है। सो द मोमेंट आपको रजिस्ट्रार क्या देगा कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इससे क्या होता है? कंपनी का जन्म होता है। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए कंपलसरी है। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद काम शुरू नहीं कर सकते। उनको एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता है, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कुछ डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। मैं आपको रिलायंस का कोशिश करता हूं दिखाने का। ये आपको रिलायंस का देखो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ताकि आपको लाइव देखने को मिले। ये रहा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट मतलब आपको दो सर्टिफिकेट लेंगे, पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। इसके बाद ही आप काम शुरू कर पाओगे। ठीक है। नाउ आपने कंपनी का जन्म करवा दिया, लेकिन अभी कंपनी है तो पैसा लगेगा। सो जिस रकम से कंपनी शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। मैं आपको रिलायंस का भी लाइव बताऊंगा। सो शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख रुपया है। कितना? 10 lakhs। ये आप इस रकम से आपने रजिस्टर कराया है, इस पे इसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो शेयर कैपिटल जो रकम से आपने रजिस्टर कराया, ना ये 10 लाख कैसे बना? 1 लाख जो क्वांटिटी है शेयर्स, और 1 लाख शेयर्स कैसे बने? छोटे 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 शेयर्स, हर एक शेयर का कीमत 10 रुपया। सो ये जो 10 रुपया है, इसको फेस वैल्यू बोलेंगे, इसको क्वांटिटी बोलेंगे, और ये होगा शेयर कैपिटल। मैं आपको रिलायंस का लाइव एग्जांपल लेके जाता हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम रिलायंस का शेयर कैपिटल देखेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में कितना था। ये आपके सामने आ गया। देखो, रिलायंस जब रजिस्टर हुआ तो उन्होंने अपने आप को 15,000 करोड़ रुपए से रजिस्टर कराया। कितना? 15,000 करोड़ से, जिसमें एक कंपनी दो प्रकार के शेयर्स इशू कर सकती है। एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। ऐसे कितने प्रकार के शेयर्स अलाउड है? 2। तो उन्होंने, ये 1400 करोड़ क्वांटिटी है, ये 1400 क्वांटिटी है। ठीक है। सो 14,000 करोड़ जो थे उनके इक्विटी शेयर्स थे, और 1000 करोड़ क्या था? प्रेफरेंस शेयर्स। ये 10 रुपए क्या है? फेस वैल्यू। ये 100 करोड़ क्या है?
क्वांटिटी, ये 1000 करोड़ क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू। उसी प्रकार से 14000 करोड़ क्या है, इक्विटी शेयर्स का वैल्यू। सो एक कंपनी दो प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों में फर्क है। इक्विटी शेयर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर अटेंड नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते, जैसे आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी, हाइब्रिड गाड़ी। लेकिन स्टार्टिंग में इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ता है, नवा कंपनी प्रेफरेंस डायरेक्ट इश्यू नहीं कर सकता, पहले क्या इश्यू करना पड़ेगा, इक्विटी। इतना समझ में आया आपको? सो कंपनी जिस रकम से शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है, हर एक भाग को क्या बोलते हैं, शेयर्स, क्या बोलते हैं। और जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं ना। वो आदमी शेयर होल्डर है, क्या प्रूफ है वो शेयर होल्डर है, तो कंपनी उस आदमी को एज अ प्रूफ कि वो शेयर होल्डर है क्या देती है, वेरी गुड, शेयर सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, अब सोचो अपन एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, आपने मुझे 10 लाख दिया, आपने यही 10 लाख बैंक में जमा किया होता तो बैंक ने क्या दिया होता, इंटरेस्ट दिया होता। तो आपने मुझे जब 10 लाख दिया, ये 10 लाख मैंने धंधे में लगाया, मैंने 3 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है, 3 लाख का प्रॉफिट किया, उसमें से मैंने बोला कि आपने मुझे 10 लाख दिया, आपके 10 लाख से मैंने 3 लाख का प्रॉफिट किया, तो आप बोलोगे मुझे बैंक ने ब्याज दिया होता तो आप कुछ रिटर्न्स में दो, मैं आपको रिटर्न्स में 2 लाख रुपया, 3 लाख में से 2 लाख रुपया डिविडेंड के तौर पर दूंगा। सो डिविडेंड क्या है, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा, 3 लाख में से 2 लाख प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को। सो आपने 10 लाख रुपया लगाया, आपको रिटर्न्स में कितना मिला, 2 लाख। अभी आप बोलोगे बाकी 1 लाख कहाँ जाएगा, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख चला जाएगा कंपनी के रिजर्व्स में। आया समझ में आपको, वो कंपनी के रिजर्व्स में जाएगा। सो कंपनी जिस रकम से शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसको बोलते हैं शेयर्स। जो और हर एक शेयर का जो वैल्यू होता है एक शेयर का, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। हाँ, शेयर बाजार में जो बिक रहा है वो मार्केट वैल्यू होता है। शेयर बाजार जहां पे शेयर बेचे जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड शेयर बाजार में शेयर्स नहीं बेच सकती। सो जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। एज अ शेयर होल्डर कंपनी उसको प्रूफ के तौर पर क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या देती है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है एज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी जो बचा वो कहाँ जाता है, रिजर्व्स, रिजर्व्स में जाएगा। और यही रिजर्व्स वापस धंधे में यूज किया तो उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे। ये भी डीपर कंसेप्ट है, विल नॉट गो इनटू दैट कंसेप्ट एट दिस पॉइंट, सिर्फ हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस वीडियो में ले रहे हैं। अब कंपनी शुरू हो गई, कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर। तो पहले सवाल आएगा कि शेयर होल्डर मालिक है तो कितने लोग मिलकर शुरू हो सकते हैं। सो प्राइवेट लिमिटेड और ये पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड में कितने होंगे, 7, नहीं सॉरी 2। पब्लिक में कितने होंगे, 7। मैक्सिमम कितना होगा, 200। पब्लिक में अनलिमिटेड। रिलायंस के करीबन आपको 30 से 32 लाख शेयर होल्डर मिल जाएंगे। सो पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम क्या है, अनलिमिटेड। इतना तक क्लियर सब लोग को, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर डीपर। नाउ शेयर होल्डर खुद कंपनी चला सकता है, 30 लाख शेयर होल्डर्स है, उसको किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी चलाने के लिए। तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा डायरेक्टर को कि तुम कंपनी को चलाओ। तो प्राइवेट में मिनिमम कितने होंगे, 2। पब्लिक में मिनिमम कितने होंगे, 3। मैक्सिमम दोनों के लिए है 15, ठीक है। सो 15 होंगे। अब एक सवाल पूछा गया है कि सर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या फर्क है, ठीक है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या फर्क है, पहले हम वो देख लेते हैं एक बार। नाउ जब कंपनी रजिस्टर होती है तो 2 डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में
आपको कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, ये सब मिलेगा। देखो यहाँ पे मिलेगा, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई में। कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी का शेयर्स क्या है, जैसे बायोडेटा होता है कंपनी का नाम, पता, रकम, ठीक है। तो मेमोरेंडम में 6 ही चीज रहेंगे, कंपनी का नाम, पता, उद्देश्य, कैपिटल, लायबिलिटी, एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टर्स के लिए कायदे, मीटिंग्स के कायदे, शेयर्स के लिए कायदे, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन की मीटिंग में कम से कम इतने लोग चाहिए, डायरेक्टर्स इतने चाहिए, ठीक है, ये सब कायदे। आया समझ में मेमोरेंडम? ये दो डॉक्यूमेंट्स एक साथ होता है, ये सबमिट किया जाता है किसको, रजिस्ट्रार को, किसके लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करेंगे कंपनी चलाने के लिए, डायरेक्टर्स। अब आपको लाइव रिलायंस के में लेके जाता हूं और बताता हूं। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि रिलायंस में एक डायरेक्टर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितने डायरेक्टर थे, 14। ये डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किसने किया, शेयर होल्डर्स ने किया। कितने डायरेक्टर्स है, 14, 15 तक लिमिट अलाउड है, 14 डायरेक्टर्स है। ये 14 डायरेक्टर्स आपस में एक को चुनेंगे जो डायरेक्टर्स का भी हेड होगा, कैप्टन, द ग्रेट मुकेश अंबानी। सो दिख रहा है मुकेश अंबानी, ही इज द डायरेक्टर ऑल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब ही इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दिख रहा ही है। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए पहले आप क्या चाहिए, डायरेक्टर चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, वो किसको अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर्स को, किसके लिए, कंपनी चलाने के लिए। इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टर, और सबको जोड़ दो तो क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लोग आपस में एक कैप्टन चुनेंगे जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेंगे। सबके लिए अपने अपने कायदे हैं, आया समझ में। नाउ कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में, तुम शेयर होल्डर हो, तुम रहते हो पुणे में, तुमको गारंटी चाहिए कि कंपनी का अकाउंट सब हेड ऑफिस में मेंटेन होता है। कंपनी के हेड ऑफिस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दिन या रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर हेड ऑफिस कंपनी का होना चाहिए, कंपलसरी। ज्यादातर कंपनीज के हेड ऑफिस कहाँ मिलेंगे आपको, मुंबई में मिलेंगे। अभी आप रहते हो पूना में, कंपनी है मुंबई में, क्या गारंटी कि कंपनी ठीक से चल रहा है, अकाउंट ठीक से बना रहे कि नहीं। सो कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करने वाले जो लोग हैं वो तो अकाउंटेंट होंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे। बट आप शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी का मालिक, ओनर होता है। क्या होता है, कंपनी का ओनर, टेक्निकली पार्ट ओनर, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो। लेकिन एक सवाल है कि रिलायंस में 14,000 करोड़ के शेयर है और आपके पास एक शेयर है। ऐसा सोचो, रिलायंस में 14,000 ईंट है, उसमें से आपने एक ईंट खरीदा, तो आप रिलायंस के मालिक हो टू द एक्सटेंट ऑफ एक ईंट। समझ में आपको फर्क क्या है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने जितने शेयर्स खरीदे, 100 ईंट है, आपने एक ईंट खरीदा, एक शेयर खरीदा, तो 100 में से आप एक ईंट के मालिक हुए, फुल मालिक नहीं हुए। और आप रिलायंस के मालिक हुए तो आप रिलायंस का हेलीकॉप्टर पर्सनल होगा तो जाकर नहीं बोल सकते मुझे उड़ना है, नहीं, वो रिलायंस के ऑफिशियल काम के लिए ही यूज होगा। सो अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कंपनी मुंबई में, कंपनी के अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। अब हम रहते हैं पूना में, क्या गारंटी कि कंपनी का अकाउंट्स बराबर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो जो शेयर होल्डर्स है वो लोग अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। ऑडिटर क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे और कंपनी का अकाउंट्स चेक करेंगे। वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक फर्म है। कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स। कहाँ पे अपॉइंट करता है, एनुअल जनरल मीटिंग में। उससे क्या होता है कि 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, वो जाकर कंपनी के हेड ऑफिस में अकाउंट सब चेक करता है। ब्रांच ऑफिस के भी अपने कायदे हैं, सब अकाउंट चेक करके शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है कि अकाउंट्स बराबर बनाया है कि नहीं एम्प्लॉइज ने। आया समझ में।
एक रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी क्या है? एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इंडिया में, बिना रजिस्ट्रेशन के आप ऑपरेट नहीं कर सकते। कंपनी कितने कंपनीज है? 16 लाख। कौन से? दो मेन प्रकार के कंपनीज, प्राइवेट पब्लिक। और कंपनीज एक्ट कौन सा लागू होता है? 2013। जिनको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का, उनको प्रमोटर्स बोलते हैं। प्रमोटर्स क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं? मेमोरेंडम आर्टिकल्स। किसके पास? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उसका क्या काम है? कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना। कितने रजिस्ट्रार है? 22। महाराष्ट्र में कितने? 2। तमिलनाडु में 2। वो क्या इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद क्या इशू करता है? और थोड़े डॉक्यूमेंट, जैसे लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस। फिर जो आगे जो रकम से कंपनी शुरू हुई उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। उसके छोटे छोटे भाग होते हैं, हर एक भाग को क्या बोलते हैं? शेयर्स। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। वो कंपनी का क्या हुआ? पार्ट ओनर हुआ। तो उसको प्रूफ के तौर पर क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? डिविडेंड। डिविडेंड दो ही प्रकार से दिया जा सकता है, एक कैश या तो फुकट के शेयर, जिसको हम बोनस शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। ये भी चलता है, फुकट के शेयर्स देना है तो 1:1, मतलब एक शेयर पे आपको एक शेयर फ्री। डिविडेंड क्या है? कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी किसको दे रही है? शेयर होल्डर्स को दे रही है। और बाकी का हिस्सा कहाँ जाता है? रिजर्व्स। वही रिजर्व्स वापस कंपनी ने इस्तेमाल किया, उसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स। अभी आगे बढ़ते हैं। कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। प्राइवेट में मिनिमम कितना हुआ? लोग लगते हैं 2, पब्लिक में 7, और मैक्सिमम कितने? प्राइवेट में 200। पहले 50 था ये, अभी आंकड़ा बढ़ा के 200 कर दिया है। पब्लिक में मैक्सिमम कितना? अनलिमिटेड। ये लोग चलाने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर्स। इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टर्स, ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर को। और अकाउंट्स का जो अकाउंटेंट बनाते हैं उसके चेकिंग के लिए शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? ऑडिटर्स को। वो लोग जाकर क्या करते हैं? कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा बनाया हुआ अकाउंट चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट। जो लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर। वो कौन होने चाहिए? कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं हो सकते, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। तो ये छोटे छोटे सारे कंसेप्ट क्लियर हुए? कोई डाउट से आपको? नहीं। यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होता है।